एक बात बड़ी चल रही है कि खान साहब के मुकद्दमात की नेचर ही कुछ ऐसी है कि वो हाई कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये मुकद्दमा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल एक कार्रवाई थी बस फंसाने की। आपको अब ये मालूम, आपको क्या लग रहा है कि कुछ अरसे में, कुछ दिनों में क्या खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, अभी सब आपको भी पता है हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होती है। फिर जितनी जल्दी प्रोसिक्यूशन केसेस बनाती है उतनी जल्दी जितने भी पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उन पे जो केस बने हैं वो किसी कोर्ट में स्टैंड ही नहीं करते। उसकी वजह लंबी है, आपका शो में इतना टाइम नहीं होगा। वो प्रोसिक्यूशन हालात देखते हुए, वक्त बदलते हुए, मौसम बदलते हुए उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये मैं आपको अपने केस में बताता हूं कि एक साहब एफआईए में है, तो किसी ने मुझे कहा कि इनको माफ कर दें। तो मैंने कहा जी उनका मैंने कोर्ट में केस किया है। तो उन्होंने कहा जी देखिए ना, उस वक्त वो बंदा ना इमरान खान के खिलाफ सारे केसेस बना रहा है। मैंने कहा यार कमाल है, ये कहने पे मेरे खिलाफ बना रहा था, वो इमरान खान के खिलाफ। ये है जी हमारे यहाँ माइंडसेट जी। आज जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं खान के खिलाफ, हो सकता है वो कल किसी और के खिलाफ हो। और पहले भी ऐसा होता रहा, खान साहब ने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही लोग खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे। हाँ। तो इस सिलसिले को कहीं ना कहीं आके एंड होना चाहिए अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, जो कि ये मेरा ख्याल में ये लास्ट चांस है गवर्नमेंट के पास, पॉलिटिशियंस के पास और एस्टेब्लिशमेंट के पास। हबीब साहब, इस इलेक्शन को करवाने का सिर्फ दो मकसद थे। एक था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जाए, वो नहीं आई। दूसरा था लॉ इन्फोर्समेंट और हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमें एक सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट और दहशतगर्दी से हमारी जान छुड़वा दे, वो भी नहीं हुआ। तो हालात कोई इतने अच्छे नहीं है जो आप कहेंगे जी बहुत अच्छा। और हम जब ये इलेक्शन अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, तो मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूं मोहसिन साहब कि फिर शायद ये असम्बलियां भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकें। देखें, असम्बलियां हबीब साहब पूरी करनी कोई ज़ईफ़ा नहीं है। आप इस वक्त जो हमारे मईशत के हालात है उसके लिए एक दो बजट इनको देने दें। और जैसे ही देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कोई आएगा, अदरवाइज यहाँ कोई लोकल इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहा तो बाहर से किसने आना। ठीक बात। तो 2-2.5 साल बाद जी आप कंटिन्यू रखिए। आप इन टर्म आप इसको मिड टर्म इलेक्शन में जा सकते हैं और जिसको भी मैंडेट मिले अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं। और देखिए इस वक्त हबीब साहब सारे इतराज कर रहे हैं, जो जीता है वो भी इतराज कर रहे हैं इलेक्शन पे, जो हारा है उसको तो करना ही है। तो मकसद ये है कि सेटल करने के लिए आप मिड टर्म इलेक्शन में जाइए 2-2.5 साल बाद, इसमें कोई मजाका नहीं है। तो मोहसिन बेग साहब, अगर इस सिचुएशन में तहरीके इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट में कोई मुफाहिमत हो जाती है, मामलात मुज़ाकरात के जरिए कुछ हल की तरफ चले जाते हैं और खान साहब बाहर आ जाते हैं, फिर आपको इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? फिर आपको सियासी मंजरनामा क्या नजर आ रहा है? इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज मेन हैं वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है और थोड़ा सा हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट का भी है। तो ये सारे जो हिस्सेदार है और वक्त की जरूरत है कि इस हुकूमत को चलाया जाए। आपको इमीडिएटली जो मईशत के मसाइल हैं वो इसी हुकूमत ने हल करने हैं। वो जैसे भी बनी है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपने बना दी है, सारे हिस्सेदार है इसमें सवाए तहरीके इंसाफ के, तो भाई इसको चला के मिड टर्म में जाएं, दोबारा इलेक्शन करवा दे। जो आए अल्लाह का वास्ता है उसको हुकूमत दें, मुल्क का सोचे। एक बंदे का, एक जमात का ये मुल्क ही नहीं बच रहा तो जमातें और बंदे कहां बचेंगे। हमारे जो हालात हैं मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसे बयानबाजी आ जाती है जी इतने आ रहे हैं इतने जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हालात आपके बहुत खराब हैं। आपको इस हुकूमत को चलने दें, एक बजट इनको लाने दें, IMF प्रोग्राम आने दें। महंगाई तबाही किस्म की होगी, लोगों की पहले ही जान निकली हुई है। अभी आप प्री मैच्योर जो एग्रीमेंट करेंगे IMF से, उससे महंगाई डबल होगी। कोई रिलीफ नहीं मिल सकता और कोई दे ही नहीं सकता, पैसे ही नहीं है। तो मकसद ये है कि इसमें अगर आप पॉलिटिकल अनस्टेबल करते हैं सारी कंट्री को, तो आप अंदाजा कर सकते हैं तहरीके इंसाफ वाले क्या
जाके बांग्लादेश में रहेंगे या अफगानिस्तान, उसी मुल्क में रहना ना जी सबने।